प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना आज हरदोई मेडिकल कॉलेज पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सिद्धार्थ नगर में किए गए 9 मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। कार्यक्रम के वर्चुअल समारोह में शामिल होने के बाद प्रदेश सरकार के मंत्री ने समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षियों दलों पर जमकर हमला बोला। मंत्री ने सबसे पहले सपा को अपने निशाने पर लेते हुए कहा, मौजूदा समय में सपा में वही लोग शामिल हो रहे हैं जिनको बीजेपी अपने दल में शामिल नहीं कर रही है। बचा हुआ रिजेक्टेड माल ही सपा के पास जा रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की खबरों को लेकर मंत्री ने कहा कि दोनों ही दल बीजेपी के जनाधार को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे को लेकर मंत्री ने कहा कि जो राम पर सवाल उठाते थे, आज उनको भी भगवान राम याद आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फिर से हाथ मिलाने जा रही है। देखिए, ये कभी किसी के साथ हाथ मिलाते हैं, कभी किसी के साथ मिलाते हैं। वो कहते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भान में तुमने कुनबा जोड़ा। अभी ये तय ही नहीं कर पाएंगे इनको किसके साथ मिलना है। व्यक्तिगत स्वार्थ एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। ये चुनाव जनता के हित के लिए नहीं लड़ना चाहते हैं, व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति और व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता जानती है। कांग्रेस के साथ जिस समय समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उस समय कांग्रेस का क्या हश हुआ और समाजवादी पार्टी का क्या हश हुआ, ये दोनों जानते हैं। समाजवादी पार्टी ने जिस समय बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तो उसका भी परिणाम हम सबके सामने है। कभी किसी ओवैसी से ये बातचीत करते हैं और कभी कहते हैं कि छोटे दलों से करेंगे, बड़े दलों से नहीं करेंगे। जिनका मत स्वयं स्थिर नहीं रह सकता, जो सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, वो कंफ्यूज स्थिति में है। और प्रदेश की जनता ने यह मन बना लिया है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत से ज़्यादा सरकार बनाएंगे और निश्चित रूप से बनाएंगे। सर, लगातार अखिलेश यादव के दल में, समाजवादी पार्टी के दल में लोग शामिल हो रहे हैं, कुनबा बढ़ रहा है। क्या बीजेपी कैसे जो है इसको? वो लगातार अगर लोग शामिल हो रहे होते तो किसी दिन किसी ओम प्रकाश जी के साथ, किसी दिन किसी ओवैसी के साथ, किसी दिन किसी कांग्रेस के साथ, किसी ये जिसको जितना केवल आज बाहर वही है जिनको भारतीय जनता पार्टी अपने पास नहीं ले, बाकी सारा रिजेक्टेड माल उनके पास। केजरीवाल साहब आ रहे हैं आज सर अयोध्या, सब रिजेक्टेड उसी में। आज कम से कम अयोध्या लोगों को याद आ रही है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न लगाते थे, आज उनको अयोध्या आ रही है। ये तो अच्छी बात है। 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में बात करते हुए मंत्री ने कहा, विपक्षी दल व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति और व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये बात प्रदेश की जनता भी जानती है। कांग्रेस के साथ जिस समय समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उस समय कांग्रेस का क्या हश्र हुआ और समाजवादी पार्टी का क्या हश्र हुआ, ये दोनों दल जानते हैं। समाजवादी पार्टी ने जिस समय बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, उसका भी परिणाम आप सबके सामने है। लेकिन प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से ज्यादा सरकार बनाएंगे। कभी किसी के साथ हाथ मिलाते हैं, कभी किसी के साथ मिलाते हैं। वो कहते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भान में तुमने कुनबा जोड़ा। अभी ये तय ही नहीं कर पाएंगे इनको किसके साथ मिलना है। व्यक्तिगत स्वार्थ एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। ये चुनाव जनता के हित के लिए नहीं लड़ना चाहते हैं, व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति और व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रदेश की जनता जानती है। थोड़ा सा कांग्रेस के साथ जिस समय समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उस समय कांग्रेस का क्या हश हुआ और समाजवादी पार्टी का क्या हश हुआ, ये दोनों जानते हैं। समाजवादी पार्टी ने जिस समय बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तो उसका भी परिणाम हम सबके सामने है। कभी किसी ओवैसी से ये बातचीत करते हैं और कभी कहते हैं कि छोटे दलों से करेंगे, बड़े दलों से नहीं करेंगे। जिनका मत स्वयं स्थिर नहीं रह सकता, जो सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, वो कंफ्यूज स्थिति में है। और प्रदेश की जनता ने यह मन बना लिया है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत से ज़्यादा सरकार बनाएंगे और निश्चित रूप से बनाएंगे। सर, लगातार अखिलेश यादव के दल में, समाजवादी पार्टी के दल में लोग शामिल हो रहे हैं, कुनबा बढ़ रहा है। क्या बीजेपी कैसे जो है इसको? वो लगातार अगर लोग शामिल हो रहे होते तो किसी दिन किसी ओम प्रकाश जी के साथ, किसी दिन किसी ओवैसी के साथ, किसी दिन किसी कांग्रेस के साथ, किसी ये जिसको जितना केवल आज बाहर वही हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी अपने पास नहीं ले, बाकी सारा रिजेक्टेड माल उनके पास।